हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज मेष राशि वाले जातकों के लिए 1 जुलाई से और 31 जुलाई तक हमारा ये मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, जीवन में हौसला बुलंद है तो मंजिल बहुत आसान है। मेष राशि वाले जातक बहुत संघर्ष में अब तक चल रहे थे और आधा साल संघर्ष में ही हो गया है। आइए चर्चा करते हैं, सभी विषयों पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, कैरियर, व्यापार, संतान, लव लाइफ, जीवन हमारे कैसा रहने वाला है ये जुलाई के महीने में। सारे विषयों पर चर्चा करते हुए आपको बताते हैं, केवल ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर फलादेश है। आपकी नाम राशि के आधार पर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह कहाँ पर, किस गोचर में, किस डिग्री में और कौन सी विश्वोत्तरी महादशा कहाँ पर चल रही है, इसका भी बहुत मायना रखता है। क्योंकि ये जो फलादेश हो रहा है वो आपकी नाम राशि के आधार पर हो रहा है, चंद्र राशि के आधार पर है। जुलाई के महीने में आप देखिए बहुत ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब देखिए, कुछ ग्रह हैं वो आपके राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु और शनि, ये पूरे वर्ष भर तक 2024 आपके ही जहाँ पर जिस स्थान में विराजमान है वहीं पर रहने हैं। अब जो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो हमारे इस जुलाई के महीने में क्या लाभ देने वाले हैं, तो आइए चर्चा करते हैं। अब देखिए कि आपकी मेष राशि और मेष राशि का स्वामी है मंगल। और देखिए, मंगल है अपनी ही राशि में स्वयं विराजमान हैं जुलाई के महीने में। अब देखिए कि मंगल हमारी स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारा स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, क्योंकि पहले स्वास्थ्य की ही चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जीवन का सबसे अमूल्य जो धन है व्यक्ति का वो स्वास्थ्य है, और दूसरी धन घर में माया। तो पहले स्वास्थ्य की चर्चा। तो मंगल आपके अभी यहीं विराजमान है और ये मंगल 13 जुलाई को आपके धन स्थान यानी इस वाणी स्थान पर विराजमान होंगे। तो द्वितीय भाव में भी मंगल स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपके लिए लाभदायक हैं, क्योंकि ये मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं, अगर आपकी कुंडली में भी मेष राशि है और आपकी नाम से भी मेष राशि है, तो मेष राशि पे काफ़ी संघर्ष में तो चल रहा है। क्योंकि इस समय राहु आपके द्वादश स्थान पर है और 6वें स्थान पर केतु है। तो हमारे हर कार्य में विलंब से हो रहा है, और जिस हर कार्य के क्षेत्र में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं उसमें हमको लाभ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से जुलाई के महीने में आपको लाभ मिलने वाला है। अब देखिए कि आपके देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है, तो हमारा भाग्य कैसा रहने वाला है। अब कैरियर के भाग्य के स्थान पे तुम देखिए तो भाग्य स्थान पे आपके देवगुरु बृहस्पति यानी धन राशि है, तो यहाँ भाग्य आपका बहुत साथ देगा। क्योंकि भाग्य के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति वो आपके धन स्थान पर विराजमान है, लेकिन आपके भाग्य स्थान से बृहस्पति का 6वां भाव पड़ रहा है। लेकिन धन भाव में बैठने से आपको भाग्य में आपकी वृद्धि होगी और भाग्य के द्वारा जो आपके रुके हुए कार्य हैं वो आपको लाभ देंगे।
ठीक है, तो भाग्य आपका सही रहेगा। अब देखिए दूसरा आपका कैरियर, यानी कैरियर आपका 10th भाव लगन से है। अब यहाँ कैरियर पे तो दृष्टि आप देखिए देवगुरु बृहस्पति की भी पड़ रही है और शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। अब देखिए 13 जुलाई को आपका बहुत अच्छा योग बनना है। यहाँ पर शुक्र, यानी अभी तक ये पराक्रम भाव में, और शुक्र आपके यहाँ आ जाएंगे कर्क राशि में, यानी सुख भाव में। तो जब शुक्र यहाँ बुध के साथ में आ जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। जो अब तक जो आपके कार्य नहीं बनने थे, प्रॉपर्टी, वाहन, यानी हमारे इन कार्यों में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। व्यापार की दृष्टि से भी हमको बार बार कष्ट भोगना पड़ रहा था, यानी हमारे कार्य नहीं बन रहे थे। तो यहाँ शुक्र आपके 13 जुलाई को आ जाएंगे तो आपको प्रॉपर्टी, वाहन, मकान, जमीन इत्यादि का कार्य कर रहे हैं, आपको लाभ मिलेगा। आपके घर में कोई नया कार्य होगा, नई खुशी आएगी, क्योंकि शुक्र की भी दृष्टि आपके कैरियर यानी कर्म भाव पे दृष्टि पड़ेगी। अब देखिए यहाँ शनि की भी दृष्टि, बृहस्पति की भी दृष्टि और शुक्र भी की भी दृष्टि, यानी 3 ग्रहों की दृष्टि आपके कर्म भाव कैरियर पे पड़ रही है। अब देखिए दृष्टि पड़ने से आपको लाभ कौन से मिलेंगे। आपका प्रमोशन रुका हुआ था, व्यापार क्षेत्र में जो आपका धन आपने किसी को दे दिया था, या धन के कारण व्यापार में जो समस्याएं आ रही थी आदान प्रदान में, वो यहाँ पर हल होंगी। जॉब की दृष्टि से जहाँ पर हमारा प्रमोशन का कार्य रुका हुआ था, प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो वो भी आपको लाभ की गतिविधियाँ यहाँ दिखाई देंगी। अब यहाँ पर आप देखिए प्रशासनिक कार्य, आपका पुलिस विभाग कार्य और इंजीनियर इत्यादि, यहाँ जितने भी बड़े पद पर बैठे हैं उनको लाभ मिलेगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, जुलाई के महीने में ये 29 जुलाई को शनिदेव मार्गी से वक्री हो रहे हैं। अब वक्र गति में ये शनिदेव महाराज अब आपके साथ हो क्या सकता है। अब देखिए कि आप जो कार्य कर रहे हैं वक्र गति में, आपका जो कार्य चल रहा है, तो आप बार बार ये विचार करेंगे कि नहीं हम इसको छोड़ करके अब दूसरा काम कर लें या उस काम को बढ़ा लें। तो आप देखिए आपका जो पीछे का यानी गत समय का जो कार्य अधूरा रह गया है, जो कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं, वो वक्र गति में आपके प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन सावधानी रखनी है कि उसमें ये नहीं कि आपको लाभ ही मिल जाए, क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में कहाँ पर विराजमान है, ये बहुत देखना जरूरी है। तो अगर बड़ी कोई आप व्यवसाय करना चाह रहे हैं, फैक्ट्री इत्यादि, तो थोड़ा सा सावधानी से करें कुंडली देख करके। अब देखिए जहाँ पर आप कर रहे हैं वहीं पर करते रहें, उसको और बढ़ाएं, तो आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि आय भाव में यहाँ शनिदेव अपने ही मूल राशि में बैठे हुए हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए कि यहाँ पराक्रम भाव में भी आपको लाभ मिलेगा। ये सूर्य भी आपके 16 जुलाई को यहाँ जाएंगे, तो एक नहीं 3 ग्रह आपके सुख भाव में विराजमान रहेंगे। यहाँ सूर्य भी रहेंगे, शुक्र भी रहेंगे और बुध भी रहेंगे, तो यहाँ लाभ मिलेगा। अब देखिए शिक्षा की दृष्टि से, यहाँ पर शिक्षा की दृष्टि से शनिदेव महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा कुछ संघर्ष में चल रहा है और काफ़ी
थोड़ा सा मात्रा में मेहनत करने के बाद भी हमें लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जब ये शुक्र यहाँ आ जाएंगे और सूर्य भी आपके यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा, क्योंकि सुख भाव में यहाँ सूर्य आ जाएंगे। लव लाइफ जीवन जो है वहाँ आपको दृष्टि थोड़ा डालिए तो आपका जो लव लाइफ का जो कैरियर है, जो जीवन है, वहाँ पर थोड़ा सा विवाद की स्थिति हो सकती है, क्योंकि शनि देव की भी दृष्टि है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा आप सामने वाले से कुछ प्रस्ताव रखो तो वहाँ पर वो एग्री नहीं हो सकता है, तो वहाँ थोड़ी मनमुटाव हो सकता है। ठीक है, अब स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभ मिलेगा, व्यापार की दृष्टि से, सप्तम भाव की दृष्टि से भी आपको लाभ की गतिविधियाँ दिखाई देंगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यानी आपके यहाँ पर पड़ रही है 1 2 3 4 5 6 7, यानी लगन से आपके अष्टम भाव और बृहस्पति यहाँ पर आपके देख रहे हैं, तो यहाँ पर अकस्मात आपको लाभ मिलेगा। जो कार्य नहीं बनने थे वो कार्य आपके बनेंगे। मेष राशि वाले जातकों को ऋण रोग से भी, थोड़ा कर्जे से भी राहत मिलेगी। यहाँ पर ये जुलाई का महीना 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आपके लिए ठीक रहेगा। अपनी कुंडली का थोड़ा सा अध्ययन करके जरूर देखें, क्योंकि इस जुलाई के महीने में ग्रह हमने आपको बताया राशि परिवर्तन कर रहे हैं और शनिदेव मार्गी से वक्र गति में आ रहे हैं। वक्र गति में यानी आपकी एक राशि पीछे का फल वो प्रदान करने लग जाएंगे आपके कैरियर भाव का। तो वहाँ पर अगर आप नया काम करते हैं, आपको नए काम के लिए प्रेरित करेंगे। जहाँ पर आप जो व्यापार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ से आप छोड़ने का विचार करेंगे। आपका मन करेगा कि हम करें या न करें, तो वहाँ पर आपको लाभ और हानि की गतिविधियाँ थोड़ा सोच समझ के करना होगा। वक्र गति में है, क्योंकि कोई भी ग्रह वक्र गति में आते हैं तो उनका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही फल होते हैं। कुंडली में अगर शनिदेव आपके नीचस्थ हैं या 1 से 8 12 स्थान पे हैं तो हमें लाभ की स्थिति में वक्र गति में नहीं बनते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो के माध्यम से आप पर नई नई सूचनाएं आती रहें। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।